हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ निर्मल विश्वाल और आप सभी को स्वागत है इस ब्यूटीफुल चैनल की तरफ से। आज हम इंजन के बारे में बात करेंगे। इंजन जो है वो कहाँ पे यूज होता है। एक छोटा सा स्कूटी से लेके मोटरसाइकिल से लेके कार, बड़े बड़े ट्रेन और बहुत बड़े बड़े जहाज, वहाँ पे इंजन का यूज किया जाता है। ये इंजन कैसे काम करते हैं, इसका पूरा जानकारी आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे के लेक्चर्स आपको नोटिफिकेशन में आते रहे। नॉर्मली इंजन के जो बाहर का हिस्सा है ये कुछ ऐसा ही दिखता है, जैसे कि एक बाइक दिख रहा है ना। हाँ, ये बाइक का इंजन है। और ये इंजन जो है उसके अंदर क्या हो रहा है ये जानना बहुत ही जरूरी है ना। हम लोग तो गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी में बैठ जाते हैं, पर सोचना भी चाहिए, है ना। हाँ हाँ, तो देखिए इंजन के अंदर का जो हिस्सा है ये ना कुछ कुछ ऐसा दिखता है, राइट। यहाँ पे देखिए ये क्या है, पिस्टन है। ये क्या है, सिलेंडर है। और सिलेंडर के अंदर ये पिस्टन है। जो बाहर का हिस्सा आपको दिख रहा है, ये जो सिलेंडर है आपको दिख रहा है, ये सिलेंडर फिक्स रहता है, सिलेंडर मूव नहीं करता है। जो पिस्टन है ये ऊपर नीचे क्या करता है, मूव करता है। आप सोचिए, अगर सिलेंडर फिक्स है और ये ऊपर नीचे मूव करेगा, उसके कांटेक्ट में रहेगा, तो कांटेक्ट में रहने की वजह से क्या होगा, उसे फ्रिक्शन होगा और फ्रिक्शन से एक ट्रेमेंडस हीट प्रोड्यूस होगा। क्योंकि ये बहुत ही फास्ट ऊपर नीचे मूव करता है, उससे काफी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। उस हीट से क्या हो सकता है, इसके जो वॉल है, सिलेंडर का जो वॉल है ये खराब हो सकता है ना। हाँ, तो फिर यहाँ पे इंजीनियर लोग ने एक दिमाग लगाया। उन्होंने क्या किया, जो सिलेंडर है ना उसके अंदर एक कोटिंग बिठा दिया, एक कोटिंग डाल दिया जिसको बोलते हैं लाइनर। इसको लाइनर बोलते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो जो ये पिस्टन है ना, ये सिलेंडर के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में आ नहीं पाता। और कुछ दिनों के बाद अगर लाइनर खराब हो गया, उसको हम बदल सकते हैं, है ना। नहीं तो हमें पूरा सिलेंडर को बदलना पड़ता है, ये बहुत ही गड़बड़ होता है ना। चलिए, इसके साथ और कुछ चीजें आपको दिखता होगा, जैसे कि अगर आप इसका ऊपर पार्ट को देखेंगे, ऊपर वाला पार्ट को देखेंगे, यहाँ पे आपको दो वाल्व दिख रहा है। ओके, एक इनलेट वाल्व, ये इनलेट वाल्व है, और ये जो है ना ये आउटलेट वाल्व है, राइट। उसके बाद यहाँ पे स्पार्क प्लग भी है। ये सब चीजें क्या है, किस लिए यूज होता है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे स्पार्क प्लग होता है, आपने सुना होगा, स्पार्क प्लग का नाम सुना होगा। और इसके साथ साथ देखिए ये जो पिस्टन है, इसको एक कनेक्टिंग रॉड के द्वारा इस सिस्टम के साथ अटैच किया गया है। ये एक रोटेटरी सिस्टम है। इस सिस्टम को आप यहाँ पे देखिए, यहाँ ना इस रोटेटरी सिस्टम में कुछ पार्ट्स है, जैसे कि इसको बोलते हैं क्रैंक वेव बोलते हैं। ये जो दिख रहा है ना, क्रैंक वेव है ये सब। और ये सारे क्रैंक वेव को ये एक शाफ्ट जोड़ा है। शाफ्ट समझ पा रहे हो, एक रॉड जैसा है, डंडा जैसा है, जो इसको जोड़ रहा है, इसको क्रैंक शाफ्ट बोलते हैं। तो ये क्रैंक शाफ्ट है और ये क्रैंक वेव है, राइट। और यहां पे देखिए पिस्टन और ये सिलेंडर है। ये कुछ अरेंजमेंट ओवरऑल आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है, जनरली ये जो पुशिंग रॉड है, ये जो रॉड है, ये जो पुश करता है, ये ना थोड़ा सा एंगल में पुश करता है। ये ऐसा पुश नहीं करता, ऐसा पुश करेगा तो ये घूमेगा नहीं, है ना। तो थोड़ा सा फिजिक्स का दिमाग चलाइए। फिजिक्स में एक टॉर्क करके हम फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं, और टॉर्क का यहाँ पे कंसेप्ट है। क्या होता है कि यहाँ पे जब फोर्स लगाते हैं, ये जो फोर्स लगाते हैं, ये फोर्स इस लाइन पे एक्ट हो रहा है, फोर्स इस लाइन के लंग एक्ट हो रहा है, और ये एक्सिस है, ये क्या है, एक्सिस है, राइट, ये एक्सिस है। तो फोर्स कुछ ही दूरी में, यहां से कुछ ही दूरी में, कुछ ही डिस्टेंस में ये फोर्स एक्ट होता है, जिसकी वजह से ये रोटेट करता है ना। नहीं तो कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि पिस्टन जब ऊपर नीचे मूव कर रहा है, पिस्टन जब ऊपर नीचे मूव कर रहा है तो टायर्स कैसे आगे घूम रहा है, व्हील कैसे घूम रहा है ना। तो यहाँ पे ये जो मोशन है ये क्या है, ये लीनियर मोशन है। ऊपर नीचे मूव करना मतलब लीनियर मोशन। और ये कौन सा है, रोटेशनल मोशन, बिकॉज ये रोटेट करेगा तभी व्हील क्या करेगा, रोटेट करेगा, है ना, बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसलिए फोर्स एक्सिस पे एक्ट नहीं हो रहा है। ये क्या है, ये यहाँ पे एक्सिस है, हम इसको बोल सकते हैं एक्सिस। तो फोर्स एक्सिस पे एक्ट नहीं हो रहा है, एक्सिस से कुछ डिस्टेंस, जैसे ये जो डिस्टेंस है, ये कुछ डिस्टेंस पे एक्ट होने से ये क्या हो रहा है, रोटेट करने लगता है। ओके, ठीक है। अब इसके बारे में हम डिटेल्स आपको इंफॉर्मेशन देंगे। ये ओवरऑल क्या था, इंजन का अंदर का सिचुएशन था। अब देखिए, अगर हम आगे बढ़ते हैं, ये इंजन वर्क कैसे करता है, ठीक है। मैंने आपको यहां पे बताया था, यहां पे दो वाल्व देखिए, एक इनलेट वाल्व और एक आउटलेट वाल्व है। हम शुरुआत जो है इनलेट वाल्व से करेंगे। देखिए, सपोज हम एक पेट्रोल इंजन का एग्जांपल लेते हैं। पेट्रोल इंजन में क्या होता है, सबसे पहले यहां पे पेट्रोल इंजन में इनलेट वाल्व खुल जाता है। ओके, शुरुआत कुछ ऐसे होता है इंजन में, जो जो साइकिल है उस साइकिल कैसे कंप्लीट होता है। शुरुआत कुछ ऐसे होता है कि यहाँ पे जो इनलेट वाल्व है, आपको साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है, ये इनलेट वाल्व क्या ओपन हो जाता है, और इनलेट वाल्व ओपन होने से
उसके उस भाल्व के थ्रू पेट्रोल एकदम वेपर फॉर्म में, छोटे छोटे पार्टिकल फॉर्म में भेजे जाते हैं। सो पेट्रोल वेपर और एयर, एयर होना जरूरी है, नहीं तो बर्न नहीं करेगा। सो पेट्रोल वेपर और एयर इनलेट वाल्व के थ्रू घुस जाते हैं। ओके, कुछ स्पीड से जब आते हैं उसकी वजह से उस इनलेट वाल्व के द्वारा जब ये अंदर आता है, फ्यूल अंदर आता है, एयर अंदर आता है, तो ये ना एक प्रेशर डालता है जिससे ये पिस्टन नीचे मूव करने लगता है। जब पिस्टन नीचे मूव करता है हम इसको स्ट्रोक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रोक, है ना। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, ये जो है ना ये इनटेक स्ट्रोक है। ये जो स्ट्रोक है इसको देखिए, ये पहला स्ट्रोक है जिसका नाम क्या है? इनटेक स्ट्रोक। स्ट्रोक का मतलब है कि पिस्टन मूव करना, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना। तो फर्स्ट स्टेप वन क्या है? स्टेप वन क्या है? इनटेक स्ट्रोक, इसको पहला स्ट्रोक बोलते हैं। एक्चुअली ये चारों स्ट्रोक का यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है। ये कि 4 स्ट्रोक इंजन का एक्सप्लेनेशन है, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का हम एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। तो पहला स्ट्रोक में क्या हुआ कि ये इनलेट वाल्व ओपन हो गया और एयर और पेट्रोल का मिक्सर, पेट्रोल वेपर का मिक्सर अंदर आने लगा, ये पिस्टन नीचे मूव करने लगा। राइट, जब ये नीचे मूव करेगा तो ये ऐसा क्लॉकवाइज रोटेट करने लगेगा, बिकॉज मैं अभी बताया था ये क्या है? एक्सिस है और यहां फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, तो एक्सिस से कुछ दूरी में फोर्स एक्ट हो रहा है। इस फोर्स की वजह से टॉर्क क्रिएट होता है और ये ऐसा घूमने लगता है। तो ये कौन सा स्ट्रोक था? इनटेक स्ट्रोक। ओके, तो 4 स्ट्रोक का मतलब क्या होता है? 4 बार पिस्टन मूव करने की वजह से साइकिल कंप्लीट होता है। राइट, उसके बाद हम क्या करते हैं? राइट साइड को मूव करते हैं। इसको मैं पूरा वीडियो एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। ओके, सो अभी अगला स्ट्रोक में देखिए क्या होता है कि जैसे नीचे मूव किया, ये जो क्रैंक शाफ्ट है ना, क्रैंक वेव है, वो क्या करने लगा? घूमने लगा। ओके, आपने फिजिक्स में कि इनर्शिया वर्ड सुना होगा, है ना? यस, इनर्शिया ऑफ रोटेशन। अब ये इनर्शिया ऑफ रोटेशन में स्टेट में होते हुए जब ये वापस जाएगा, जब ये देखिए इस डायग्राम के बाद इस डायग्राम को देखिए, ये अभी भी रोटेट हो रहा है बट ये वापस जा रहा है। जैसे कि नीचे आएगा फिर उसके बाद वापस ऊपर जाएगा, दैट इज ड्यू टू इनर्शिया, है ना, दैट इज ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। जब ऊपर जाएगा ये जो गैस ये जो पेट्रोल वेपर्स और एयर ये इनटेक में लेकर आया था, ये कंप्रेस होने लगेगा। राइट, कंप्रेस होगा मतलब उसके अंदर का वॉल्यूम कम होगा और प्रेशर बढ़ने लगेगा। जैसे कंप्रेस होगा तो इसलिए ये एक स्ट्रोक माना गया। जब ये पिस्टन ऊपर जाने लगा और ये जो अंदर का मटेरियल, अंदर का जो गैस है, अंदर का जो एयर है और पेट्रोल वेपर है, वो कंप्रेस होने लगे। राइट, तो हम इसको बोलते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक। कौन सा स्ट्रोक बोलते हैं? कंप्रेशन स्ट्रोक। तो पहला स्ट्रोक का नाम क्या है? इनटेक स्ट्रोक, जिसमें एयर और पेट्रोल वेपर अंदर आते हैं, समझ पा रहे हैं? पिस्टन को नीचे दबाते हैं और सिलेंडर के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद ये कंप्रेस होने लगते हैं, जिसका नाम है कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेस होते होते जैसे मैक्सिमम कंप्रेशन में पहुंच जाते हैं, हाँ, वहीं पे चिंगारी क्रिएट हो जाता है, मतलब ये स्पार्क क्रिएट होता है। यहाँ पे स्पार्क प्लग है जिससे ये स्पार्क क्रिएट होता है और एकदम से अंदर का जो पेट्रोल वेपर है, एयर है, एकदम से जलने लगते हैं, एकदम ब्लास्ट होता है। ओके, इस ब्लास्ट से इसको पावर मिलता है। राइट, उससे पावर मिलता है, इसलिए इस स्ट्रोक को बोलते हैं पावर स्ट्रोक बोलते हैं। और उसी पावर की वजह से जो अंदर का गैस है एकदम से एक्सपैंड होता है और ये जो पिस्टन है ये वापस नीचे मूव करना चालू कर देता है। समझ पा रहे हैं? ये सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रोक है। यहां पे स्पार्क प्लग क्या कर रहा है? स्पार्क प्रोड्यूस कर रहा है, उससे पूरा अंदर का जो गैस है जिसमें पेट्रोल वेपर है और एयर है, ये एकदम से बर्न करने लगते हैं। इसलिए इसको बोलते हैं इंटरनल कंबस्शन इंजन। आपने सुना होगा, है ना? क्या बोलते हैं? इंटरनल कंबस्शन इसके अंदर हो रहा है। ठीक है, जब ये नीचे जाने लगता है तो उसके बाद ये तो जल गया, जलने के बाद इसको बाहर भेजा जाएगा, तो ये लास्ट वाला स्ट्रोक है, इसको बोलते हैं एग्जॉस्ट स्ट्रोक। ये 4th स्ट्रोक है, इसको क्या बोलते हैं? एग्जॉस्ट स्ट्रोक। ये जलने के बाद अभी ड्यू टू इनर्शिया ये वापस ऊपर जाएगा, ड्यू टू क्या? इनर्शिया। उसकी वजह से जो वापस जाएगा, ये जो जलते हुए एयर हैं जो जल चुके हैं, है ना, तो ये क्या होते हैं? बाहर, ये देखिए यहां पे एग्जॉस्ट वाल्व खुल गया। आपने देखा होगा, मैंने आपको पिछला दिखाया था, एक इनटेक वाल्व, इनलेट वाल्व और एक आउटलेट वाल्व है ना। सो एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होगा? आउटलेट वाल्व खुल जाएगा और आउटलेट वाल्व खुलने की वजह से ये सारे गैस बाहर चले जाएंगे और ये साइलेंसर के थ्रू क्या करेंगे? बाहर निकल जाएंगे, है ना। कुछ ये 4 स्ट्रोक ऐसा होता है, इसलिए इसको बोलते हैं 4 स्ट्रोक इंजन। ओके, यहां पे वाल्व का क्या काम है? जब यहां पे इनटेक स्ट्रोक होता है उसमें इनलेट वाल्व खुल जाता है, जब इनलेट वाल्व खुलता है तब आउटलेट वाल्व क्या होता है? क्लोज होता है। बट ये दोनों जगह में दोनों वाल्व भी क्लोज रहते हैं। यहां देखो, जब कंप्रेशन हो रहा है तो दोनों वाल्व, इनलेट और आउटलेट दोनों वाल्व क्या है? क्लोज है। समझ पा रहे हैं? यहां पे देखो इनलेट वाल्व ऊपर है, खुल गया है और आउटलेट वाल्व क्या है? क्लोज है। और यहां पे दोनों क्लोज है, यहां पर भी देखिए दोनों क्लोज है।
है ना। पावर स्ट्रोक में भी दोनों वाल्व बंद रहते हैं और यहां पे क्या होता है, इनलेट, देखो इनलेट वाला क्या हो गया, इनलेट वाला क्या हो गया, ये अभी बंद है बट आउटलेट खुल गया और उसके थ्रू एग्जॉस्ट गैस बाहर निकल गया। ठीक है, सो इस तरीके से फोर स्ट्रोक इंजन क्यों बोला गया, बिकॉज यहां पे फोर स्ट्रोक के द्वारा ये पूरा पूरा साइकिल कंप्लीट हो रहा है। इसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक साइकिल। ओके, सो इनटेक स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक एंड एग्जॉस्ट स्ट्रोक। अब इस चीज को हम समझने के लिए एक छोटा सा वीडियो से आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, चलिए देख लीजिए एक्चुअली होता क्या है। मैं जो बता रहा था इसको हम एक वीडियो फॉर्म में देख सकते हैं। ये देखिए, यहां पे देखिए, जैसा ही ये ना इनटेक स्ट्रोक है, इसको ऑल्सो बोलते हैं सक्शन स्ट्रोक। यहां पे इनलेट वाल्व खुल गया, दिख रहे हैं आपको, यहां पे इनलेट वाल्व खुल गया और इसके थ्रू देखो देखो यहां पे क्या हुआ, पेट्रोल वेपर और एयर इसके मिक्सर यहां पे एंटर किया। ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये पेट्रोल वेपर और एयर जो है यहां पे मिक्स किया, उससे इसको दबाया, इस जो पिस्टन है इसको दबाया और उसकी वजह से क्या हुआ, फिर अभी अभी ड्यू टू इनर्शिया देखो वापस आ रहा है ना। तो ये अभी कौन सा स्ट्रोक हुआ, कंप्रेशन स्ट्रोक हुआ। पहले कौन सा स्ट्रोक था, इनटेक स्ट्रोक था, अब ये कंप्रेस करने लगा। सो दिस इज कॉल्ड एज कंप्रेशन स्ट्रोक। तो कंप्रेस करते 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 यहां पे दोनों वाल्व क्या हो चुके हैं, क्लोज हो चुका है ना। ये देखिए दोनों वाल्व, यहां पे ये वाल्व और ये दोनों वाल्व क्या हो चुके हैं, क्लोज हो चुके हैं, दोनों वाल्व क्लोज हो गए हैं। अब ये कंप्रेस करता जा रहा है, कंप्रेस करता जा रहा है, फिर यहां पे ना एकदम से क्या होगा, स्पार्क प्रोड्यूस होगा। जैसे यहां पे स्पार्क प्रोड्यूस होगा, जैसे यहां पे देखिए ये स्पार्क प्लग है ना। सो धीरे से आप ध्यान से देखिए, यहां पे स्पार्क प्रोड्यूस होता है और जैसे स्पार्क प्रोड्यूस होता है एकदम से ब्लास्ट होता है उस इंजन के अंदर। उस ब्लास्ट से ट्रेमेंडस पावर निकलता है और ये पावर की वजह से इतना हीट हो जाता है, अंदर का मटेरियल इतना हीट हो जाता है, उसकी वजह से इसको बाउंड होकर एक्सपैंड होना पड़ता है। जब अंदर का गैस एक्सपैंड होता है, एक्सपैंड होने की वजह से इसको पुश करता है, किसको, इस पिस्टन को काफी काफी प्रेशर से पुश करता है। तो ये पिस्टन क्या करता है, नीचे आने लगता है। इस स्ट्रोक को क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज पावर स्ट्रोक। जैसे कि आप ध्यान से देखेंगे ना, यहां पे क्या हो गया, ये जो हीट निकला है ये इससे काफी गर्म हो चुका है और इसको पुश कर रहा है, पुश कर रहा है। ये कौन सा स्ट्रोक था, पावर स्ट्रोक था। और फिर आखिर में क्या हो गया, जैसे ये पावर स्ट्रोक हो गया, ये सारे सारे जो है पेट्रोल वेपर और एयर मिक्स हो गए थे ना, वो जल चुके हैं, जल चुके हैं। अब इनमें अभी एनर्जी बचा नहीं है, तो फिर ये क्या करेगा, वापस देखिए वापस से जा रहा है। जब ये वापस जाएगा तो भी एग्जॉस्ट वाल्व खुल गया, देखो यहां पे एग्जॉस्ट वाल्व खुल गया है, इनलेट वाल्व बंद हो चुका है, एग्जॉस्ट वाल्व खुल गया और ये गैस कर गया, बाहर निकल गया, है ना। तो कुछ ये इसका मैकेनिज्म है, आप समझ पा रहे हैं। तो यहां पे क्या हो रहा है, देखिए मैंने जैसे बताया कि सबसे पहले क्या होगा, इनलेट वाल्व खुल जाएगा और ये देखिए नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर देखिए नीचे आया, फिर ऊपर गया। सो ये बहुत ही फास्ट होता है, ये बहुत ही फास्ट होता है। देखिए इनटेक, कंप्रेशन स्ट्रोक, राइट, फिर पावर स्ट्रोक, फिर इसके बाद कौन सा स्ट्रोक है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक, है ना। यहां से ये बाहर निकल गया। सो ये कुछ इस तरीके से वर्क करता है, राइट। अब देखिए, अभी बात आता है कि जो पेट्रोल वेपर और एयर का मिक्सर उसमें जाता है, एयर कहां से आएगा, है ना। आप जानते हैं कि कोई भी, जैसे कि अगर आपको बर्न करना है, पेट्रोल को बर्न करना है, अपने आप पेट्रोल बर्न नहीं हो सकता। बर्निंग के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। वो कहां से आएगा, हाँ ऑक्सीजन है कहां पे, एयर में है। देखिए मैं कुछ सिचुएशन दिखा रहा हूं, जैसे कि आप ये स्कूल में पढ़ते होंगे कि जब ये कैंडल लाइट है, हमने इसके ऊपर एक ग्लास डाल दिया, है ना, थोड़ी देर में कैंडल लाइट क्या होता है, बुझ जाता है। क्यों ना, ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। उसने क्या किया, अंदर का सारे ऑक्सीजन यूज कर लिया और जलने लगा। लास्ट को जब ऑक्सीजन खत्म हो गया, वो जल नहीं पाया। तो इस एक्सपेरिमेंट से मालूम पड़ता है कि बर्निंग के लिए ऑक्सीजन का नीड होता है। इसलिए आप देखे होंगे, जैसे कि ये देखो, ये क्या है, गोल्डस्मिथ है, ये ब्लैक स्मिथ है। जो गोल्डस्मिथ है, जो सोनार है, सोनार जब काम करता है, जैसे सोनार है कुछ काम कर रहा है ना, ये देखो हवा फूंक रहा है। यहां पे ना आप देखते होंगे, यहां पे एयर ब्लो कर रहा है। तो एयर ब्लो करने से क्या हो रहा है, उसको ऑक्सीजन मिल रहा है जलने के लिए, राइट। ऐसा ही देखिए, ये जो है ना ब्लैक स्मिथ है, हाँ ये ब्लैक स्मिथ है, समझ पा रहे हैं। तो ये भी यहां पे देखिए एक पंप जैसा रहता है, ये इसको दबा के यहां पे एयर सप्लाई कर रहा है, देखो। तो चाहे लोहार हो, जैसे कि लोहार यहां पे हवा सप्लाई कर रहा है इसको जलने के लिए, दैट मींस ऑक्सीजन उसको मिल रहा है। ये ना कंप्रेसर जैसे काम करता है। कंप्रेसर समझ पा रहे हो, जैसे कि हवा को खींच लेना, फिर हवा को ऐसा दे देना, आप समझ पा रहे हैं ना। तो ये कुछ यही कंसेप्ट यहां पर भी यूज होता है, क्योंकि जब तक सफिशिएंट एयर नहीं मिलेगा तो पेट्रोल अच्छे से बर्न नहीं करेगा। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए इंजीनियर ने दिमाग लगाया। तो इंजीनियर्स ने एक बढ़िया दिमाग लगाया। उन्होंने क्या किया, यहां पे एक सुपर चार्जर लगा दिया। एक्चुअली इसको सुपर चार्जर बोलते हैं, जो एयर फेंकता है ना। इसका काम क्या है, वही काम है, हवा को खींच लेना, कंप्रेस करना, फिर इसको इंजन को दे देना, है ना। सो ये कैसे काम करता है, ये भी एक टर्बाइन मैकेनिज्म में काम करता है।
जैसे कि आपके घर में या कहीं पे आपने एग्जॉस्ट फैन देखा होगा, है ना? एग्जॉस्ट फैन क्या करता है, जब घूमता है तो हवा को निकाल के बाहर फेंक देता है ना? तो ये कुछ वैसे ही काम करता है, ये कुछ वैसे ही काम करता है। इसमें टर्बाइन रहता है, इसके अंदर टर्बाइन रहता है। टर्बाइन मतलब ऐसा एक रोटर रहता है, जब ये घूमता है, टर्बाइन घूमता है ना, तो ये एयर को खींच के इंजन को दे देता है। बिकॉज सफिशियंट एयर अगर होगा नहीं, अगर सफिशियंट ऑक्सीजन नहीं होगा तो पेट्रोल अच्छे से बर्न नहीं करेगा, तो इसको बोलते हैं सुपर चार्जर। अच्छा, इंजीनियर ने क्या किया, इस सुपर चार्जर को उसके साथ लगा दिया, वो शाफ्ट के साथ लगा दिया। कौन सा शाफ्ट? क्रैंक शाफ्ट। आपने देखा होगा कि जो क्रैंक शाफ्ट है ना, ये देखिए, ये क्रैंक शाफ्ट है, ये घूमता रहता है ना, ये जो घूमने वाला पार्ट है ना, इस घूमने वाला पार्ट के साथ इसको अटैच कर दिया, सुपर चार्जर को अटैच कर दिया, तो क्या होगा, तो सुपर चार्जर में जो टर्बाइन है उसको घुमाने को एडिशनल कुछ एफर्ट नहीं लगेगा, क्योंकि क्योंकि क्या होगा, वो शाफ्ट घूमेगा, इंजन का जब शाफ्ट घूमेगा, क्रैंक शाफ्ट घूमेगा, उसके साथ साथ इसके टर्बाइन भी क्या होगा, घूमने लगेगा, है ना? जब टर्बाइन घूमेगा तो उसने एयर को खींचेगा, कंप्रेस करेगा और इंजन को दे देगा, है ना? यस, बट इसमें छोटा सा परेशानी है, एक छोटा सा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि ये हो क्या रहा है कि इंजन को जो पावर मिला था, उस पावर की वजह से क्रैंकशाफ्ट जो घूम रहा था ना, उससे कुछ पावर ये बेचारा खा लेता है, समझ पा रहे हो ना? इसलिए छोटा सा प्रॉब्लम के हिसाब से इसको काउंट किया गया। तो फिर इंजीनियर ने दिमाग लगाया, इंजीनियर ने दिमाग लगाया और उसके बाद और एक चीज निकल के आया। उन्होंने देखो, उन्होंने क्या किया, सुपर चार्जर की जगह उन्हें टर्बो चार्जर लगाया। आपने सुना होगा, जैसे टर्बो इंजन आपने सुना होगा। टर्बो चार्जर क्या होता है, क्या दिमाग लगाया, देखो उन्होंने ये जो है, ये ना, ये एग्जॉस्ट वाला पार्ट है ना, एग्जॉस्ट वाल्व जब खुल जाता है, ये धुआं बाहर आते हैं, जो बर्न हो गया ना, एयर बर्न हो गया है ना, ये बाहर आते हैं। आपने देखा होगा साइलेंसर से धुआं बाहर निकलते हैं, है ना? तो ये जो धुआं बाहर आता है, उसके पास ना ये वाला डिवाइस लगा दिया। ये टर्बो चार्जर क्या है, एक्चुअली आपको यहां पे देखना चाहिए। एक्चुअली ये ना एक टर्बाइन ही है, ये भी एक टर्बाइन है, बट ये टर्बाइन जो है, ना, ये कैसे काम करता है, इसको घुमाने के लिए उन्होंने इसी धुआं को ही यूज किया। इंजीनियर ने ये दिमाग लगाया कि जब ये एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू ये धुआं बाहर आ रहा है, धुआं कुछ प्रेशर से बाहर आएगा ना, तो उसी प्रेशर को यूज करके अगर हम टर्बाइन को घुमा दें, जैसे कि आप देखो ये वाला हिस्सा जो है, ये एक्चुअली टर्बाइन है ना, ये टर्बाइन वाला सेक्शन है। सो टर्बो चार्जर का एक्चुअली दो सेक्शन होता है, एक टर्बाइन वाला सेक्शन और एक कंप्रेसर सेक्शन होता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये दिमाग लगाया कि टर्बाइन और ये जो कंप्रेसर, ये दोनों को एक ही रॉड से जोड़ दिया, एक ही साथ जोड़ दिया। तो क्या होगा कि ये जो धुआं आ रहा है ना, ये धुआं आके इसको हीट करेगा, किसको हीट करेगा, देखो ये टर्बाइन है, है ना, जो कि यहां पे ड्रॉ किया गया है, इस टर्बाइन को हीट करेगा, उससे टर्बाइन घूमने लगेगा। टर्बाइन मतलब फैन जैसा है, समझ पा रहे हो? तो ये जो टर्बाइन को घुमाएगा, तो टर्बाइन जो घूमेगा, क्योंकि हमने उसके साथ इसको भी ऐड कर दिया, इसको भी अटैच कर दिया, किसको, कंप्रेसर को, तो कंप्रेसर का जो फैन है वो भी क्या करेगा, घूमेगा। समझ पा रहे हैं? बट दोनों में ऐसा मैकेनिकली प्लेट को अरेंज करते हैं। टर्बाइन में अगर प्लेट ऐसा हुआ है, अगर प्लेट का इंक्लिनेशन ऐसा हुआ है, तो ये जो कंप्रेसर है ना, उसमें प्लेट का इंक्लिनेशन ऐसा होता है, जैसे कि फैन जैसे घूम रहा है। फैन अगर एक पर्टिकुलर वे में घूम रहा है तो एयर को नीचे फेंक रहा है, फैन को उल्टा घुमाओ, उल्टा घुमाओगे तो क्या करेगा, एयर को ऊपर फेंकेगा, है ना? तो यहां कुछ ऐसा ही मैकेनिज्म है। इसमें दोनों में एयर का उल्टा डायरेक्शन सेटिस्फाई होता है। मतलब जब टर्बाइन घूमने लगता है तो इसके साथ साथ ये जो कंप्रेसर व्हील है वो भी क्या होता है, घूमने लगता है। ठीक है, तो साथ में क्या होता है, कंप्रेसर व्हील जब घूमेगा तो उसमें ये एयर को खींच लेगा, जैसे कि देखिए यहां पे एयर को खींच रहा है, यहां बाहर का एयर को खींच लेता है और एयर को खींच के ना ये दे देता है, किसको, इंजन को दे देता है। ठीक है, तो ये कंप्रेसर का काम चल जाता है और साइड बाय साइड जो धुआं आया, ये धुआं इधर से बाहर निकल जाता है। धुआं जो आपको यहां पे भी दिखाऊं, देखिए एग्जॉस्ट गैस यहां पे बाहर आ गया। एक्चुअली ये क्या है, ये टर्बाइन है, दिस इज टर्बाइन। समझ पा रहे हैं? तो टर्बाइन जब घूमता है तो एग्जॉस्ट जो गैस है ये बाहर निकल गया और एयर को खींच के कंप्रेस करके ये कंप्रेस्ड एयर को फिर क्या कर दिया, इसको इंजन को दे दिया। तो ये दिमाग लगाया इंजीनियर ने, इसको बोलते हैं टर्बो चार्जर बोलते हैं, राइट? तो ये एक्चुअली कुछ ऐसा दिखता है, ये देखिए ये टर्बो चार्जर है, कुछ इस तरीके से दिखता है। सो इसका मतलब है क्या हो रहा है, हम यहां पे वो सारी चीजें सेटिस्फाई कर दिया। यहां पे पेट्रोल वेपर्स भी आ रहा है, एयर भी आ रहा है ना? सो एयर किसकी वजह से आ रहा है, कंप्रेसर की वजह से। यहां पे दो प्रकार का मैंने बताया, एक सुपर चार्जर और एक टर्बो चार्जर। उसके द्वारा एयर आ रहा है, पेट्रोल वेपर आ रहा है, दोनों मिक्स हो जा रहे हैं। ये यहां पे मिक्स होते हैं, देखिए। ओके, इसको बोलते हैं कार्बोरेटर, आपने नाम सुना होगा।
ठीक है। ये जो कार्बोरेटर है, कार्बोरेटर का काम क्या है, इसमें आप देखिए, इसमें दो ऐसा पाइप दिख रहा है। आपने कभी बाइक में देखे, बाइक में पाइप ऐसा लटकता हुआ देखा होगा आपने, है ना? हाँ, वो पाइप जो लटक रहा है ना, वो वाला पार्ट देखिए। तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर हवा, दैट मीन्स एयर और पेट्रोल जो है ना, इसमें मिक्स होते हैं। इसमें मिक्स होके फिर वो इंजन को जाते हैं। दैट मीन्स इंजन को जाने से पहले ये जो है कार्बोरेटर के थ्रू जाते हैं। इसको बोलते हैं कार्बोरेटर। आपने नाम सुना होगा ना। ये कहां पे लगा है, ये देखिए, ये देखो, ये इस सिस्टम में कार्बोरेटर है। ये कार्बोरेटर को मैं यहां पे दिखा रखा हूं, है ना? तो ये कार्बोरेटर का काम क्या है, ये क्या करता है, एयर और पेट्रोल वेपर दोनों को मिक्स करके इंजन को छोड़ता है? यस। अब यहां तक अगर आपको समझ में आ गया, अब सोचिए, अब क्या होता है, एक छोटा सा स्कूटी है, उसमें एक सिलेंडर हुआ चलता है। आपने कभी कभी सुना होगा कि इंजन का कैपेसिटी सीसी में काउंट होता है। आप कभी सुने हैं? अब ये सीसी का मतलब क्या होता है, वो थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। देखिए, वापस अगर हम इस डायग्राम में जाते हैं, ये डायग्राम देखिए, ये डायग्राम देखिए, इवन आप यहां पर भी देखिए। जब कोई हम सिलेंडर लेते हैं तो सिलेंडर में दो पॉइंट को डिफाइन करते हैं। आपने सीसी का नाम सुना होगा, जैसे कि कोई बाइक का जो कैपेसिटी हम बोलते हैं 125 सीसी, है ना? ये कार का सपोज 1200 सीसी, 1200 सीसी। ये क्या होता है, एक्चुअली सीसी का मतलब है, देखो, सीसी का पूरा जो नाम है वो है क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर क्यूब, है ना? सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो जाके सेंटीमीटर क्यूब होगा। एक्चुअली ये वॉल्यूम ही होता है। सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या होता है, ये एक्चुअली वॉल्यूम होता है। सेंटीमीटर क्यूब जो है, ये वॉल्यूम का यूनिट होता है। समझ पा रहे? तो ये जो वॉल्यूम है, ये कहां से कहां तक का वॉल्यूम होता है। देखिए, मैं अभी जो बता रहा था कि पिस्टन ऊपर नीचे मूव करता है ना? जैसे आपने देखा कि 4 स्ट्रोक में आपने क्या देखा, 4 स्ट्रोक में हर स्ट्रोक में पिस्टन एक बार मूव कर रहा था। जब पिस्टन ऊपर जाता है, ये ना, ये यहां तक जा पाता है। देखो, यहां तक जा पाता है, थोड़ा सा गैप मेंटेन होता है। अभी भी आपने वीडियो में देखा होगा कि थोड़ा सा ऊपर गैप रहता है। तो इसको बोलते हैं टॉप डेड सेंटर। ये जो लाइन है ना, ये जो दिखाया मैंने, ये यहां तक जाता है, इसको टॉप डेड सेंटर बोलते हैं, टॉप डेड सेंटर। ऐसा ही बॉटम को जब जाता है तो बॉटम डेड सेंटर भी होता है। जैसे ये टॉप डेड सेंटर, ये बॉटम डेड सेंटर, है ना? तो ये दोनों जो है, टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर, ये दोनों के बीच में जो वॉल्यूम होता है ना, मतलब ये वाला पार्ट का जो वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब में जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। आपको तो सिलेंडर का वॉल्यूम पढ़ा ही होगा, आपने स्कूल में पढ़ा होगा बचपन में, है ना? वो जो वॉल्यूम है सिलेंडर का, है ना, टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर के बीच का जो वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम को क्यूबिक सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करके हम सीसी बोलते हैं। आप समझे? उसको इंजन का सीसी बोला जाता है। अब कैसा होगा कि जब हम छोटे छोटे स्कूटी यूज करते हैं तो वहां पे एक सिलेंडर में काम चलता है। अगर बड़ा बाइक लेंगे तो वहां पे 4 सिलेंडर यूज हो सकता है। कार में भी 4 सिलेंडर यूज कर लेते हैं। जितना ज्यादा सिलेंडर बढ़ेगा तो क्या होगा, इसका सीसी भी बढ़ेगा। अगर आप 4 सिलेंडर लेंगे, है ना, 4 सिलेंडर लेंगे और एक सिलेंडर का कैपेसिटी सपोज मान लेते हैं 300 सीसी है, तो 4 सिलेंडर का कितना होगा 1200 सीसी होगा। इसलिए सिलेंडर का नंबर बढ़ना मतलब सीसी बढ़ना मतलब क्या, पावर बढ़ना, इंजन का पावर बढ़ जाना, राइट? इसलिए जैसे कि ट्रक है, ट्रक में ज्यादा सीसी होगा। ट्रेन को जाएंगे तो और ज्यादा सीसी होगा। ट्रेन में बड़े बड़े सिलेंडर, 16 सिलेंडर, करीब 16 सिलेंडर यूज होते हैं। 16, कम से कम 16 सिलेंडर यूज होते हैं। उससे सीसी बढ़ जाता है, पावर बढ़ जाता है। जितना ज्यादा सीसी बढ़ेगा उतनी ज्यादा पावर होगा उस इंजन का, उतना ज्यादा पावर डिफाइन होगा। आप समझ पा रहे हैं? तो हम जब ट्रेन की बात करते हैं, अब जरा देखिए ट्रेन में क्या होता है। ट्रेन में सपोज हमने ट्रेन में 8 सिलेंडर यूज कर रहे हैं, बड़े बड़े 8 सिलेंडर या 16 सिलेंडर। ये देखो कि पुराने जमाने का ट्रेन है, ये ओल्ड मॉडल ट्रेन है। उसमें मान लेते हैं कि 16 सिलेंडर है। हाँ, 16 सिलेंडर है। तो जो 16 सिलेंडर होगा, हर सिलेंडर का अपना क्रैंक शाफ्ट होगा, क्रैंक वेव होगा। मैं आपको क्रैंक वेव का बोला था, थोड़ा जरा आप देखिए, यहां देखिए, ये देखिए क्रैंक, देखिए ये सिलेंडर का जो कनेक्टिंग रॉड है, कनेक्टिंग रॉड जो है इस पे कनेक्ट हो रहा है, इस क्रैंक शाफ्ट में कनेक्ट हो रहा है। ये क्रैंक वेव और क्रैंक शाफ्ट अरेंजमेंट देखिए। अगर हम ऐसा 16 सिलेंडर यूज करेंगे, जैसे ट्रेन में 16 सिलेंडर यूज करेंगे, सबका एक ही क्रैंक वेव होगा, है ना? तो सबका अगर अलग अलग क्रैंक वेव होगा तो गड़बड़ होगा ना।
आप समझ पा रहे हो? तो हर सिलेंडर जो है, हर सिलेंडर में जो पिस्टन है, तो पिस्टन का स्टेट अलग हो सकता है। कोई पिस्टन में नीचे हो गया, कोई पिस्टन में ऊपर हो गया। आप सोचो, एक सिलेंडर में सपोज पिस्टन नीचे दब गया है और उसके बाजू वाला सिलेंडर में पिस्टन ऊपर चला गया, है ना, उसके बाजू वाले में बीच में है, तो अलग अलग जगह पे रहेंगे ना सिलेंडर, है ना। सिलेंडर में जो पिस्टन है उसका मोशन रैंडम हो सकता है। रैंडम होने से क्या होगा, ट्रेन जो है ना ऐसे ऐसे होने लगेगा, ट्रेन का जो इंजन है वो तो घबरा जाएगा। इसलिए इसलिए आपने देखा होगा कि मैं जो यहां पे दिखा रहा हूं, इसमें पुराने जमाने में जो ट्रेन होता था, ये रॉड देखो, ये रॉड देखो आप, ये जो रॉड आपको दिख रहा है ना, ये एक्चुअली कनेक्टिंग रॉड है, ये बाहर से दिख रहा था। इसमें क्या हो रहा था कि जो जो क्रैंक वेव है ना, सभी क्रैंक वेव को ज्वाइन किया जा रहा था। ये पुरानी मॉडल ट्रेन में देखिए, जैसे कि यहां से यहां तक ज्वाइन हो रहा है, यहां से यहां तक ज्वाइन हो रहा है, यहां से यहां तक ज्वाइन हो रहा है, ये रॉड के द्वारा ज्वाइन कर देते थे। उससे क्या हो रहा था, वो थोड़ा सा स्टेबिलिटी मेंटेन करते थे, नहीं तो सारे अनस्टेबल हो जाएंगे ना। जितने ज्यादा सिलेंडर यूज करेंगे, अगर इंडिपेंडेंट रहेंगे, सिलेंडर अगर इंडिपेंडेंट रहेंगे तो वो इंजन को क्या करेंगे, अनस्टेबल कर देंगे। इसलिए इसको अटैचमेंट किया जा रहा था पुराने जमाने में। बट बाद में इंजीनियर ने दिमाग लगाया। ठीक है, क्या दिमाग लगाया उन्होंने, जो है उन्होंने क्या किया, देखिए उन्होंने इस प्रकार का मॉडल बनाया, इस प्रकार का मॉडल बनाया। ठीक है, आपको इस वीडियो में दिख रहा है। अब बाजू में देखिए, ये है क्रैंक शाफ्ट और ये सब क्रैंक वेव है। ये क्या है, क्रैंक शाफ्ट है और ये सब क्या है, क्रैंक वेव है। दिख रहा है आपको, क्रैंक वेव है। और ये एक सिलेंडर है, 1 2 3 4, यहां जैसे 4 सिलेंडर है। तो उन्होंने क्या किया, उन सभी को अंदर से जोड़ दिया, है ना। जैसे ट्रेन में क्या बाहर दिख रहा था, अंदर से इसको कॉमन कॉमन जो है ना क्रैंक शाफ्ट बना दिया और इसको साथ में घुमाया। ये दिमाग इंजीनियर ने लगाया। पर इसमें भी थोड़ा सा लफड़ा है, थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि देखो, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो सिलेंडर दिख रहा है, ये एक पिस्टन है, ये एक पिस्टन है, समझिए 1 पिस्टन है, नंबर 1 पिस्टन है, ये नंबर 2 है, नंबर 3 है, नंबर 4 है। तो ये चारों पिस्टन जो है, अगर ये अपने हिसाब से रैंडमली मूव करने लगे तो भी यहां पे अनस्टेबिलिटी क्रिएट करेंगे, है ना। तो यहां पे ना इनको भी कंट्रोल किया गया। इनको कंट्रोल करने के लिए इंजीनियर ने ये दिमाग लगाया, उन्होंने हर किसी को रैंडमली मूव नहीं कराया, रैंडमली मूव नहीं कराया। क्योंकि क्या होता है कि जब जब इसको पावर मिलेगा, आप सोचो, जैसे कि ये सपोज ये नंबर 1 है, ये नंबर 1 पिस्टन है, ये नंबर 2 पिस्टन है, ये नंबर 3 पिस्टन है, ये नंबर 4 पिस्टन है। समझ पा रहे हो? तो अगर ये चारों को इमीडिएटली हम क्या करेंगे, पावर दे देंगे, चारों को एट ए टाइम पावर दे देंगे, मतलब पावर स्ट्रोक एट ए टाइम हो गया। इसका भी पावर स्ट्रोक, इसका भी पावर स्ट्रोक, इसका भी पावर स्ट्रोक, इसका भी पावर स्ट्रोक, चारों का पावर स्ट्रोक एट ए टाइम हो गया। तो चारों क्या करेंगे, धड़क से नीचे चले जाएंगे, बट उसके बाद चारों कमजोर हो जाएंगे, है ना। तो इंजन में ना एक इंस्टेबिलिटी क्रिएट होगा, एकदम से धड़क से पावर मिलेगा और एकदम से कमजोर हो जाएंगे। ये नहीं चाहिए, ये उनको नहीं चाहिए था, है ना। इंजन को हर वक्त एक ही यूनिफॉर्म पावर चाहिए, है ना, नहीं तो क्या होगा, एकदम से पावर ज्यादा मिल जाएगा, फिर एकदम से पावर कम हो जाएगा। इसलिए इंजीनियर ने दिमाग लगाया। उन्होंने जो है ना, जैसे कि आपके यहां पे दिख रहा है 1 और 4, कोई भी दो को क्या कर दिया, अगर पावर दे दिया, बाकी दोनों को क्या कर दिया, नीचे वाला स्ट्रोक में रख दिया। 2 को पावर स्ट्रोक दे दिया और दोनों को एग्जॉस्ट स्ट्रोक में रख दिया, है ना। 2 को पावर स्ट्रोक और दोनों को एग्जॉस्ट स्ट्रोक, ऐसा मिक्सर दे दिया। मिक्सर देने से क्या हुआ, ये पावर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कहीं कहीं क्या मिल रहा है, पावर मिल रहा है, तो कहीं पावर नहीं मिल रहा है। और जब जब इनको पावर मिल रहा है, जब इनको पावर नहीं मिल रहा है, जब बाकी दोनों को पावर मिल गया और रेस्ट 1 और 4 क्या करके ओरिजिनल स्टेट में आ गए, तो ये क्या होती है, पावर के एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इस तरीके से उन्होंने काम लगाया। जैसे कि ये देखिए, एक कार का इंजन का आपको यहाँ पे विजुअल इंडिकेशन दिख रहा है, ये कुछ ऐसा ही काम करता है, राइट। अच्छा, जैसे कार में एक्चुअली क्या, ये जैसे कार है, कार का इंजन, इस हिस्से में कार का इंजन आ जाता है, राइट। ठीक है, वो जो क्रैंक शाफ्ट में आपको बताया था, उसको मैकेनिकल अरेंज करके यहां पे देखो व्हील में लग गया, उधर भी व्हील है ना, कार का व्हील है। एक्चुअली क्या होता है कि इंजन जो जब हम गाड़ी चलाते हैं, वो भी 2 प्रकार के होते हैं, एक रियर व्हील ड्राइव होते हैं और एक फ्रंट व्हील ड्राइव होते हैं। रियर व्हील ड्राइव में क्या होता है, ये इंजन डायरेक्टली इससे कनेक्ट होते हैं, पीछे वाला व्हील से कनेक्ट होते हैं, उसके बाद फिर आगे वाला व्हील को पावर मिलता है। और जो फ्रंट व्हील ड्राइव व्हीकल होते हैं, उसमें इंजन का पावर डायरेक्टली फ्रंट व्हील को मिलता है, तो उसको हम फ्रंट व्हील ड्राइव व्हीकल बोलते हैं। अगर इंजन का पावर डायरेक्टली बैक व्हील को मिला तो उसको रियर व्हील ड्राइव व्हीकल बोलते हैं। बट कुछ जगह में ना, कुछ जगह में चारों को पावर दे दिया जाता है। जैसे कि आर्मी का ट्रक होता है, आर्मी का जीप होता है, उसमें इंजन का पावर को चारों व्हील को दे दिया जाता है ना, चलेगा। सो अब देखिए, ये कितना बड़ा इंजन है। हमने अभी बाइक का, कार का बात किया, जैसे कि हम ट्रेन का बात करते हैं। मैंने अभी बताया था ट्रेन में काफी बड़ा इंजन होता है। देखो ये कितना सा बड़ा इंजन है। देखो, ये रेलवे इंजन है, ट्रेन का इंजन है, इसमें कई सारे सिलेंडर है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6
ऐसा ना 7 8 इस तरफ 8 सिलेंडर होता है और उस तरफ भी उसके पीछे की तरफ भी क्या होता है 8 सिलेंडर होता है। तो इसमें टोटल 16 सिलेंडर और पिस्टन अरेंजमेंट हुआ है। बहुत बड़ा इंजन है। तो ये ट्रेन में ऐसा इंजन यूज होता है। बहुत बड़े-बड़े इंजन होते हैं। ठीक है? सो जैसे कि आप देखिए ये ट्रेन का इंजन वाला पार्ट आप जानते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर से 8 होता है और उस तरफ से क्या होता है 8 होता है। तो ये पूरा इंजन यहाँ पे आता है ना? ये वाला पार्ट आपने देखा होगा है ना? तो इसमें इंजन होता है और जैसे मैं बताया ऐसे वो वर्क करता है। हाँ, जरा सा कभी आप देखना ट्रेन को देखते टाइम सोचना इसके बारे में। हाँ, ठीक है? अब ये ट्रेन कैसे होता है? अब चलते हैं देखिए ये एक बहुत बड़ा शिप है। जहाज है। जहाज भी इंजन में काम करता है। जहाज का इंजन ना जो ये शिप होता है बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। एक बिल्डिंग जैसा होता है। अब देखिए ये जहाज का कितना बड़ा इंजन है। देखो लोग यहाँ पे छोटे-छोटे दिख रहे हैं, लोग छोटे-छोटे दिख रहे हैं। इतना बड़ा इंजन होता है जहाज के। इस इंजन को लगाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। सो अगर हम इतना इतना हेवी इंजन को कहां लगाए? अगर आप यहाँ पे इसको इंजन को यहां लगा देगा ना सामने वाले हिस्से में लगा देंगे तो ये बेचारा क्या हो गया टप्पल कर जाएगा। ये ऐसा ही नीचे दब जाएगा है ना ये जहाज ऐसा डूब जाएगा। तो इसको आगे भी नहीं लगा सकते पीछे भी नहीं लगा सकते यहां नहीं लगा सकते यहां भी नहीं लगा सकते। इसलिए जहाज के इंजन को एकदम बीच में लगाया जाता है। ये उसका सही जगह है। बीच में लगाने से ये स्टेबिलिटी मेंटेन करता है। राइट। बट जहाज का जो प्रोपेलर है जो जो पंखा है घूमने वाला प्रोपेलर है वो कहां होता है? उसको ना यहां से कनेक्ट करके नीचे लगा दिया जाता है। मतलब ये इंजन रहेगा और यहां पे क्या होगा उसका फैन होगा। प्रोपेलर्स यहां होते हैं। ठीक है? क्योंकि प्रोपेलर्स ऐसा पंखा घूमेगा तभी तो पुश करेगा ना जहाज को। तो इंजन यहां पे लगाया जाता है और बट ये प्रोपेलर्स पीछे होता है। तो जहाज में कुछ ऐसे होता है। देखिए ये जैसे जहाज का इंजन है और ये देखिए ये जहाज का इंजन है। यहां पे इंजन है और एक बहुत बड़ा सा रॉड होता है। बहुत ही बड़ा सा रॉड होता है और ये जाके ये प्रोपेलर्स यहां लगाया जाता है। ये बीच वाला हिस्सा है और ये पीछे वाला हिस्सा है। बहुत लंबा होता है जहाज में। ठीक है? सो दैट मीन्स ये बड़ा मजेदार मजेदार इंजीनियरिंग है ना मजेदार कहानी है। सो इस तरीके से इंजन काम करते हैं। ओके थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट सेशन मुलाकात होगा तब तक के लिए ऑल द बेस्ट बाय।